क्या कर रहे हो तुम? सुबह से उठ के सीधा न्यूज़पेपर में घुस जाते हो, पता नहीं क्या पढ़ते रहते हो। आहा, मेरे तो घुटनों में दर्द हो रहा है। हे भगवान, सवेरे सवेरे से मेरे घुटने ऐसे जाम हो जाते, बहुत दर्द होते हैं। और ये बहू भी अभी तक चाय बना के नहीं लाई है। अरे भगवान, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि सुबह सुबह मेरे साथ घूमने चला करो। मैं 1 घंटे घूम के आता हूँ, बिल्कुल फिट रहता हूँ। और तुम हो कि सुबह सुबह मेरे साथ घूमने ही नहीं जाती हो। सारे घुटनों का दर्द घूमने से छूमंतर हो जाएगा। अब मुझसे चला जाए ढंग से तब तो घूमने जाए। मेरे तो घुटने ही नहीं चलते हैं, कैसे चलूं तुम्हारे साथ घूमने? अरे ओ रूपा, अभी तक चाय बनी कि नहीं बनी? या हम बिना चाय के ही बैठे रहे इधर? देखो 7 बजने को है, अभी तक चाय बना के नहीं दे पाई हो। पता नहीं सुबह से उठ के क्या करती रहती हो। ये लो माँ जी आपकी चाय। इतना टाइम लगाया जाता है चाय बनाने में? देखो तो घड़ी की तरफ, पूरे 7 बज गए। 6:30 बजे चाय पीने वाले 7 बजे चाय पी रहे हैं हम। माँ जी, आपको पता तो है कल रिद्धिमा का बर्थडे था। कितने सारे दोस्त उसने घर पर ही बुलाए थे और इतने सारे बच्चों का खाना मैंने घर पर ही बनाया था। तो सारा काम समेटते समेटते रात के 12 बज गए थे सोने में। इसीलिए माँ जी सुबह लेट आँख खुली है। एक हम थे अपने जमाने में जो सुबह 5 बजे उठते थे। दुनिया इधर से उधर हो जाए, चाहे कितने भी लेट सोए, लेकिन सुबह 5 बजे से 1 मिनट ऊपर न नीचे, बिल्कुल 5 बजे उठते थे हम। माँ, मेरे स्कूल ड्रेस पर प्रेस नहीं है, जल्दी से आके प्रेस कर दो, मुझे लेट हो रहा है, स्कूल बस आ जाएगी। अरे हाँ रिद्धिमा, आती हूँ। देख रहे हो बहू के लक्षण, सुबह से उठ के टाइम से चाय भी नहीं दे सकती है। अरे भगवान, तो इसमें इतनी नाराज होने वाली क्या बात है? सुबह 2 कप चाय की ही तो बात होती है। 2 कप चाय तो तुम भी बना सकती हो। थोड़ा चलोगी फिरोगी तो तुम्हारे भी घुटने में आराम मिलेगा। ऐसे पूरा दिन बैठने से ये भी जाम हो जाते हैं। रसोई तक तो चल ही सकती हो। हाँ हाँ, फिर तो मैं चाय भी बना सकती हूँ, नाश्ता भी बना सकती हूँ, खाना भी बना सकती हूँ, सब काम कर सकती हूँ। फिर क्या जरूरत है बहू की? अरे भगवान, तुम तो मेरी बात का गलत ही मतलब निकालती हो। लाओ मेरी चाय, लाओ चाय पीऊं मैं। माँ, मेरा टिफिन तैयार कर दो जल्दी से, बस आती होगी। अरे रिद्धिमा, तुम जल्दी से नहा के ड्रेस पहन लो, मैंने प्रेस कर दी है और टिफिन भी पैक कर रही हूँ। एक बच्चे को संभालना भी इसे कितना मुश्किल हो रहा है, और हम थे जो हमने अपने 3-3 बच्चे एक साथ संभाले हैं। माँ जी, मैं रिद्धिमा को बस स्टॉप तक छोड़ के आती हूँ। अरे बहू, तुम क्यों भागी जा रही हो? नरेश क्या कर रहा है? उसे बोल दो, वो रिद्धिमा को बस स्टॉप तक छोड़ के आएगा। दादाजी, पापा तो अभी सो रहे हैं, वो तो लेट ही उठेंगे। मम्मी ही छोड़ने जाती है मुझे रोज बस स्टॉप तक। बेचारा मेरा लड़का कितना काम करके थक के आता है, रात में लेट नाइट तक काम करता है और फिर सो पाता है। अब बताओ सुबह सुबह इतने जल्दी उठ के वो अपनी नींद कैसे डिस्टर्ब कर ले? हाँ चलो रिद्धिमा। ये नरेश इतनी देर तक क्यों सोता रहता है? सुबह उठकर रिद्धिमा को भी बस स्टॉप तक नहीं छोड़ के आ सकता है? बहू के पास सुबह सुबह कितने सारे काम होते हैं, कम से कम एक काम ही वो कर दिया करे, बेटी को छोड़ने का। आप भी कैसी बातें करते हो? दिन भर बेचारा ऑफिस से थक हार के आता है, अगर रात में ढंग से नींद भी नहीं लेगा तो दूसरे दिन ऑफिस कैसे जाएगा? और फिर बहू घर पे करती ही क्या है? घर के काम धाम, और अपनी बच्ची को भी नहीं संभाल सकती है क्या? सारा काम तो मेरा बेटा संभालता है। अरे क्यों क्यों नहीं करती बहू कुछ? पूरे घर के काम करती है और काम करने के बाद वो अपने घर में खुला हुआ पार्लर भी तो चलाती है, उसमें भी तो उसको टाइम देना पड़ता है। हाँ तो हमने थोड़ी कहा था बहू से पार्लर खोलने के लिए, उसका खुद का शौक था इसीलिए खोला है। हमने थोड़ी ना उसे पैसे कमाने के लिए बोला था। अब खोला है तो उसकी जिम्मेदारी है चलाने की, हम थोड़ी ना बैठेंगे उसके पार्लर में आईब्रो वैक्सिंग करने के लिए। बहू, छोड़ आई रिद्धिमा को? जी माँ जी, छोड़ आई। तुम्हारे बाबूजी की दवाइयों का भी टाइम हो रहा है, बता दो कौन सी दवाइयाँ खानी है, कमरे से निकाल के दे जाओ इधर। अरे रिद्धिमा, मेरी ब्लैक कलर की टाई नहीं मिल रही है, कहाँ रख देती हो मेरे कपड़ों को? समझ में नहीं आता है, पूरे घर को चिड़ियाघर बना के रखा है, पूरा कमरा फैला पड़ा है। माँ जी, मैं 1 मिनट इनकी टाई ढूंढ के आती हूँ, फिर आके वापस पिताजी को दवाई देती हूँ। इसे तो ना काम ना करने के बहाने चाहिए, बस बेटे ने टाई मांगी तो बस दवाइयों का काम छोड़ के भाग गई। अरे भगवान, तुम्हारा भी दिल नहीं लगता है जब तक तुम बहू को सुबह सुबह 4 ताने ना सुना लो। क्या कहा तुमने? तुम्हें तो बस मुझसे ही जलती बढ़ती होती रहती है, इधर बैठ के बस फालतू की बातें करते रहते हो। जाओ बाहर तो घुमाओ थोड़ा सा। अम्मा जी, दूध पाओ जी। रूपा, ओ रूपा बहू, दूध वाला आ गया है, दूध की भगोनी लेके आ जाओ। ये लो भैया जी, इसमें दे दो दूध। अरे अम्मा जी, मैंने आपको घुटनों की दर्द की जो दवाई दी थी उससे असर हुआ कि नहीं हुआ? कोई असर बसर नहीं हुआ तुम्हारी दवाई का, और मेरे घुटने ज्यादा दर्द होने लगे हैं। पता नहीं कैसी दवाई दे दी थी तुमने मुझे। अम्मा जी, दवाई तो हमने एकदम टकाटक दी थी। हमारी माता जी हैं, उन्होंने इस दवाई को और तेल को लगाया ना, वो तो एकदम टकाटक हो गई हैं, खूब चलने फिरने लगी हैं।
ठीक है, जाओ जाओ। बागबान, मुझे थोड़ा काम है, उस काम को करके आता हूँ। हाँ हाँ, देखो बहू से कितनी देर पहले कहा था दवाई देने को, अभी तक दवाई नहीं दी है। अब तुम ही कमरे में जाके दवाई खा लेना अपनी। चलो अब सुबह सुबह थोड़ा सा भजन और सत्संग सुन लें टीवी पे, और क्या करें। लेकिन इस रिमोट को क्या हो गया, ये तो चल ही नहीं रहा। इतना ठोक पीट लिया फिर भी टीवी नहीं चल रही है। पता नहीं क्या हो जाता है इस रिमोट को भी। अरे ओ रूपा बहू, जरा इधर तो आओ। देखो ये टीवी का रिमोट क्यों नहीं चल रहा है। पता नहीं तुम्हारी बेटी पूरे दिन लिए रहती है, क्या उसमें गड़बड़ कर दिया है। अभी नए सेल डलवाए थे, फिर से कुछ गड़बड़ कर दिया है। क्या हुआ माँ, क्यों आवाज दे रही थी? अरे देखो ना बेटा, ये टीवी का रिमोट नहीं चल रहा है और तुम्हारे बाबूजी ने अभी तक अपनी शुगर की दवाई नहीं खाई है। पता नहीं ये रूपा रसोई में क्या करती रहती है। रूपा, मेरा ऑफिस का टिफिन तैयार हो गया हो तो दे जाओ, और हाँ, मेरा लैपटॉप बैग भी उठा लाना। ये लो जी आपका लैपटॉप बैग और टिफिन। क्या रूपा, कैसे काम करती हो तुम? सुबह सुबह के सारे काम अधूरे होते हैं, ढंग से काम करना सीख लो। देखो टीवी का रिमोट खराब हो गया है, बाबूजी बिना दवाई खाए बाहर चले गए हैं। अरे सुबह सुबह माँ और बाबूजी के जितने भी काम हुआ करे, सबसे पहले उन्हें निपटाया करो, बाद में कुछ काम किया करो। जी आज वो सुबह आंख लेट खुली थी। दरअसल कल रिद्धिमा का जन्मदिन था, तो उसमें सोने में बहुत लेट हो गई थी, इसीलिए सुबह आंख नहीं खुली। तो रूपा, इसमें हम क्या करें? तुम्हारी आंख ना खुलने की वजह से घर के सुबह के कितने काम अस्त व्यस्त हो गए हैं। कम से कम इस बात का तो तुम्हें ध्यान रखना चाहिए ना। जी आगे से ध्यान रखूंगी। लाओ अब मेरा लैपटॉप बैग और टिफिन, जाता हूँ ऑफिस के लिए। माँ जी लाओ, मैं रिमोट ठीक कर देती हूँ, शायद उसका सेल उल्टा सीधा पड़ गया होगा। ये सब ना रिद्धिमा ही करती रहती है। हाँ हाँ, अब रिमोट ठीक करके क्या करोगी? मेरा तो सारा भजन वाला प्रोग्राम निकल गया ना। अब मैं क्या करूँगी टीवी देख के। ये लो अपना रिमोट पकड़ो। उप्स, सुबह सुबह कितने सारे काम हो जाते हैं, मैं तो थक ही जाती हूँ। पूरी रसोई फैली होती है, पूरा कमरा फैला हुआ होता है, चारों तरफ गीले कपड़े, टॉवेल, बिस्तर सब अस्त व्यस्त पड़े होते हैं। सबके जाने के बाद इन सबको समेटने में पूरा घंटा 2 घंटा लग जाता है। साफ सफाई करके सारे काम से अभी फ्री हुई हूँ। अब जाके सबके लिए खाना बनाऊंगी और बाबूजी माँ जी के लिए गरम गरम रोटियां निकालूंगी। अरे भाभी क्या कर रही हो? अरे रेखा तुम आओ आओ बैठो। कितने दिनों से सोच रही थी कि रेखा से मुलाकात नहीं हुई। आज मैं छत पे आके तुम्हें आवाज देने वाली थी। वैसे तो हम दोनों पड़ोसनों की छत पर बात हो जाती है, लेकिन बहुत दिनों से मैं छत पे कपड़े डालने भी नहीं गई हूँ, इसीलिए तुमसे बात ही नहीं हो पाई। आओ बैठो, मैं तुम्हें ही याद कर रही थी। अरे भाभी, मैं ये कह रही थी कि करवा चौथ आ रहा है ना, मैं करवा चौथ की शॉपिंग करने जा रही थी, तो सोचा एक बार आपसे भी पूछ लूं। हमारे शहर की जो सबसे बड़ी दुकान है उस पर बहुत बड़ी सेल लगी हुई है, तो आप कहो तो चलो। क्या रेखा, सच कह रही हो? सेल लगी हुई है उस दुकान पे? हाँ हाँ, साड़ी तो मुझे भी खरीदनी है, लेकिन क्या भाभी, चलो ना। आप बिल्कुल भी घर से नहीं निकलती हो, कहीं नहीं जाती, अब तो छत पे भी नहीं आती कपड़े डालने कि थोड़ा बहुत उधर भी बात हो जाती थी। चलो ना, आपको भी अच्छा लगेगा। रेखा तुम्हें तो पता है कि सुबह के मेरे कितने सारे काम हो जाते हैं। अभी माँ बाबूजी के लिए रोटियां भी सेकनी है, उसके बाद मैं पार्लर भी चलाती हूँ, और आजकल वैसे ही शादियों का और त्योहारों का सीजन है, कस्टमर भी बहुत ज्यादा आते हैं, तो पता नहीं मैं जा पाऊंगी या नहीं। तुमसे पक्का तो नहीं कह सकती, अगर टाइम मिला ना तो मैं तुम्हें फोन कर दूंगी। ठीक है भाभी, मैं चलती हूँ फिर। अरे नहीं रेखा, आप घर पे आई हो तो चाय तो पी के जाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। अरे नाना भाभी, मैं चाय वाय नहीं पी रही हूँ, मैं तो जस्ट अभी खाना खा के आई हूँ। सोचा आपसे पूछ लूँ, जा रही थी ना, अगर जाने का प्लान कुछ बने तो मुझे बता जरूर देना। ठीक है रेखा। उफ, बातों में तो पता ही नहीं चला, पूरे 12 बज गए। रिद्धिमा का स्कूल से आने का समय हो रहा है। चलो मैं एक्टिवा से रिद्धिमा को ले आती हूँ पहले, उसके बाद ही चपातियाँ सेकूंगी। अरे बहू, कहीं जा रही हो क्या? जी माँ जी, रिद्धिमा के लाने का टाइम हो रहा है, उसकी बस भी आती होगी, बस स्टॉप तक जा रही हूँ। बहू, रिद्धिमा के आने में तो अभी 10 मिनट है, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। एक काम कर, अंदर से झंडू बाम ला के मेरे सर में लगा दे, बहुत दर्द हो रहा है। बहू कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, ऐसे लग रहा है सर दर्द से फट ही जाएगा। जी माँ जी, लाती हूँ। माँ जी, अब ठीक लग रहा है ना आपको? हाँ बहू, अब जाके थोड़ा आराम पड़ा है, जाओ अब तुम रिद्धिमा को लेके आ जाओ। ठीक है माँ जी। रिद्धिमा, तुम दादी के साथ इधर ही बैठो, तब तक मैं तुम्हारे लिए खाना परोस के लाती हूँ। माँ, आज आपने क्या बनाया है मेरे लिए खाने में? आज मैंने तोरई की सब्जी, रोटी और रायता बनाया है।
ओ नो मम्मा, मुझे नहीं खाना तोरी बोरी की सब्जी। आप ये तोरी बोरी की सब्जी घर में मत बनाया करो, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कुछ पाव भाजी, मंचूरियन इस तरह से कुछ बना दो मम्मा, मुझे नहीं खाना ये सब कुछ। रिद्धिमा, अभी कल ही तो तुम्हारे कहने से मैंने इडली डोसा बनाए थे। अब रोज रोज कुछ अच्छा थोड़ी ना बना सकते हैं, इन सबको बनाने में टाइम लगता है। नहीं मां नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं खाना है बस ये तोरई लौकी, मुझे पसंद नहीं है, मुझे तो कुछ अच्छा सा बना के दो। रिद्धिमा, अभी जो बना है वो खा लो, शाम को बना दूंगी तुम्हारे पसंद का। नहीं मैं नहीं खाऊंगी। दादी आप पापा को कॉल तो कर दो कि मेरे लिए उधर से पाव भाजी पैक करा के ले आए। पापा के ऑफिस के बाहर बड़ी अच्छी पाव भाजी मिलती है। ठीक है बेटा, अभी करती हूँ कॉल तुम्हारे पापा को। कितना कुछ अच्छे से संभालने की कोशिश करती हूँ, लेकिन सबकी फरमाइशें पूरी कर ही नहीं पाती हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है कि भगवान जी ने 24 घंटे कम बनाए हैं, उन्हें ना 30 या 32 घंटे देने चाहिए थे एक औरत के लिए। दादी मैं बाहर खेलने जा रही हूँ, जब पापा आ जाए ना मेरी पाव भाजी लेके तो मुझे आवाज दे के बुला लेना। ठीक है, जल्दी आ जाना। अरे नरेश का फोन है। हाँ हेलो नरेश बेटा, क्या कह रहे हो? अरे माँ, मैं रूपा को फोन लगा रहा था, उसका फोन ही नहीं लग रहा है, पता नहीं कहाँ पड़ा है उसका फोन। जरा रूपा से बात तो करवाओ। अरे बेटा, रूपा तो अपने कमरे में आराम कर रही है, तुम बताओ क्या काम है, मैं उससे कह दूंगी। माँ, रूपा को कह देना कि शाम को बढ़िया सा स्नैक्स तैयार करके रखे। मेरे 2-3 दोस्त आने वाले हैं, उन सबको बढ़िया सा स्नैक्स बनाए। हाँ, कुछ पनीर भी मंगवा ले, उसके पनीर पकौड़े या फिर कुछ और बना ले, जो भी अच्छा लगे उसे। ठीक है बेटा, कह दूंगी। ठीक है माँ, रखता हूँ फोन। अरे ओ रूपा बहू, कहाँ हो तुम? जी माँ जी, क्या हुआ? कहाँ गायब हो जाती हो पल पल में? माँ जी, वो मेरी अलमारी बहुत दिनों से गंदी पड़ी थी ना, उसी की साफ सफाई कर रही थी। और तुम्हारा फोन किधर है? कब से नरेश फोन कर रहा है, तुम फोन ही नहीं उठा रही हो। अभी मेरे पास फोन आया था उसका। माँ जी, मेरे फोन पर तो शायद रिद्धिमा गेम खेल रही है, इसीलिए मुझे सुनाई नहीं दिया। हाँ, कुछ अच्छा नहीं सिखाना अपनी बेटी को, पूरे दिन फोन चलवाती रहना। अच्छा माँ जी, ये बताओ कि इनका फोन किस लिए आया था? हाँ, वो ये कह रहा था कि शाम को उसके 4-5 दोस्त आने वाले हैं, उन सब के लिए बढ़िया पनीर के पकौड़े, भजिया और बढ़िया सा स्नैक्स बना के रखना, सब लोग चाय पे आ रहे हैं। पर माँ जी, अचानक से इतने सारे लोगों के लिए स्नैक्स कैसे बना पाऊंगी? और घर में तो इतना सारा सामान भी नहीं है, फिर मैं कैसे करूंगी? अरे तो उसने 1 घंटे पहले फोन कर तो दिया है, 1 घंटे में सारी तैयारियां कर लो। माँ जी, आपको तो पता ही है, कल रिद्धिमा का जन्मदिन था, कितना ढेर सारा खाना बनाया था मैंने, इतने सारे काम किए थे, रात में 12 बजे काम से फुर्सत हुई थी, मेरी तो कमर ही टूट गई थी। और आज भी सुबह से बराबर काम में लगी हुई हूँ, और अब अचानक से अपने पति के इतने सारे दोस्तों के लिए स्नैक्स कैसे बना पाऊंगी? मुझे तो बहुत थकान हो रही है, कमर दर्द से टूटी जा रही है, कैसे करूंगी माँ जी मैं इतना सब कुछ? तो मुझे क्यों बार बार सुना रही हो? अगर करने का मन नहीं है तो अपने पति को फोन मिला के कर दे मना। माँ जी, मैं मना नहीं कर रही हूँ, पर हाँ, अगर आप थोड़ा बहुत मेरा हाथ बटा दें तो मैं जल्दी से काम समेट लूंगी। फिर रिद्धिमा को होमवर्क भी कराना है, आजकल उसके एग्जाम चल रहे हैं। अरे ना बाबा, मुझसे ना होगा ये घर का काम धाम। तुम्हें पता तो है कि मेरे घुटनों में कितना दर्द होता है, चला भी नहीं जाता है, मैं ना करवा पाऊंगी कोई काम। तुम जानो, तुम्हारा पति जाने। मैं तो जा रही हूँ अपने कमरे में आराम करने, कल लेना सब कुछ, कुछ कमी पड़े तो बाजार से ले आना। अरे नरेश बेटा, तू आज जल्दी आ गया? हाँ माँ, आज अपने दोस्तों को घर पे बुलाया है ना, इसीलिए जल्दी आ गया ऑफिस से कि जाके देखूं घर पे क्या तैयारियां हो रही हैं, पता चले कि कुछ हुआ ही ना हो। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, जब से तुम्हारा फोन आया है तब से तुम्हारी बीवी ना बराबर नखरे खाए जा रही है, हाँ ही नहीं कर रही है, और तो और मुझसे भी काम कराने के लिए कह रही थी। अब बताओ मैं काम कराऊंगी इतनी उम्र पे, बुढ़ापे पे? रूपा, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? तुम माँ से काम करने के लिए कह रही थी? अरे घर में काम ही क्या होता है जो तुम माँ से करने के लिए कह रही हो? जरा से काम धाम होते हैं, उसमें भी माँ तुम्हारी हेल्प कराएगी, तुम्हें शर्म नहीं आती है? पर मैंने तो माँ जी को थोड़ी सी हेल्प करने के लिए ही कहा था। अब घर में 4 तो काम है, उसमें भी मैं तुम्हारी हेल्प कराऊं? काम ही क्या होते हैं, काम करके पूरे दिन कमरे में तो बैठी रहती हो तुम। हाँ माँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, एक मैं हूँ जो पूरे दिन ऑफिस में खपता हूँ, और इसको करना ही क्या होता है घर पे? 4 रोटी बना ली, बच्चा संभाल लिया, हो गया काम। आप लोगों को मेरा काम सच में नहीं दिखाई देता है? कितना काम करती हूँ, काम कर कर के थक जाती हूँ,
कमर टूट जाती है और आप लोग कह रहे हो कि मैं कुछ काम नहीं करती। मेरे पास कोई काम नहीं है। अरे क्या हुआ, क्या बात कर रहे हो तुम सब लोग? इधर का माहौल इतना गर्म क्यों लग रहा है? बहू, क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? कुछ बात है क्या? किसी ने कुछ कहा है क्या? नहीं नहीं पिताजी, किसी ने कुछ नहीं कहा मुझसे, वो तो बस ऐसे ही। ये क्या हुआ बहू को? उसकी आंखों में आंसू क्यों थे? उसको तो बात बात पर रोना आता है, बस जरा सा काम बता दो कि रोने लगती है। क्या हुआ? कोई पूरी बात बताएगा मुझे, समझ में नहीं आ रहा है मुझे। पूरे दिन से मेरा बेटा थका हारा आता है ऑफिस से और उससे बहस करने लगती है। ये तो नहीं लगता कि चलो उसके काम धाम कर दें। आज उसके 4 दोस्त घर पे आ रहे हैं तो थोड़ा सा खाना या थोड़ा सा स्नैक्स बनाने के लिए क्या कह दिया, उसी में ही रोने लगी है। बताओ नरेश, तुमने पहले से बताया था बहू को दोस्तों के बारे में कि आने वाले हैं? पिताजी, मुझे भी पहले से कोई आइडिया नहीं था कि उन लोगों को बुलाऊंगा। अचानक से प्लान बन गया तो बुला लिया। अब इसमें भी रूपा से पूछूंगा क्या मैं? चलो जाओ नरेश बेटा, तुम हाथ मुंह धुल लो, बहू कर लेगी सब कुछ। पता नहीं मेरे बेटे और मेरी पत्नी की आंखों पर पट्टी क्यों बंधी हुई है। इन दोनों को मेरी बहू के काम दिखाई नहीं देते हैं। पूरे दिन वो डंडी सी नचती रहती है, पूरे घर के काम करती है, फिर भी ये लोग कहते हैं कि काम क्या करती है। अरे रूपा, मेरे लिए एक कप कॉफी दे जाओ। अरे वाह नरेश, मुझे नहीं पता था कि भाभी जी इतना टेस्टी खाना बनाती है, वरना ऑफिस में तेरे टिफिन से आधा खाना तो मैं खा ही जाता। हाँ हाँ विवेक, तू एकदम सही कह रहा है। पूरा घर ऐसे महक रहा है खाने से जैसे हम किसी 5 स्टार होटल की किचन में आ गए हों। अब सब लोग तारीफ ही करते रहोगे, खाने पे टूट पड़ो। इतना टेस्टी स्नैक्स दिखाई दे रहा है मुझे तो। अरे नरेश, मैं तो ये पनीर के पकौड़े खाऊंगा, मुझे बहुत पसंद है और ये देखने में बहुत स्वादिष्ट भी लग रहे हैं। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम सब लोग खाना तो शुरू करो, तब तक मैं चाय मंगवाता हूँ। अरे रूपा, ओ रूपा, चाय लेके आओ सबके लिए। जी ये लो चाय। अरे भाभी जी, पनीर के पकौड़े तो एकदम स्वादिष्ट बनाए हैं आपने। थैंक यू भैया जी। और हाँ भाभी जी, ये नूडल्स तो एकदम रेस्टोरेंट को फेल कर रहे हैं, इतने स्वादिष्ट बने हैं। जी धन्यवाद। रूपा, लाओ मुझे दे दो चाय, मैं सबको दे दूंगा। जी लो। अरे नरेश, सुना है कि भाभी जी अपना पार्लर चलाती हैं? हाँ हाँ चलाती तो है, पर तुम्हें किसने बताया? अरे मेरी वाइफ ने बताया है, वो आई होंगी पार्लर पे कभी। ये तो बहुत अच्छी बात है नरेश, भाभी जी भी पैसे कमाती है। अच्छा है, तुम्हारी मदद हो जाती होगी। इतना तो कर ही लेती होंगी कि तुम्हारे घर के खर्चे निकल जाए और भाभी तुम्हारी मदद कर सके। अरे यार विनोद, तुम भी कैसी बातें करते हो? अरे पार्लर से कहीं घर के खर्चे चलते हैं क्या? ये थ्रेडिंग और वैक्सिंग में घर के खर्चे नहीं निकलते हैं, वो तो मैं ही चलाता हूँ। आज तो अपमान करने की हद ही हो गई। मेरे पति ने अपने दोस्तों के सामने मेरा इतना अपमान किया है, मेरे काम को इतना छोटा बताया है। अब बस बहुत हुआ। इस घर में ना तो किसी को मेरा काम दिखाई देता है और ना ही कोई मेरी इस घर में इज्जत करता है। जब इस घर में मेरी कोई इज्जत ही नहीं है तो इस घर में रहने का मतलब ही क्या है? सासू माँ को लगता है कि मैं घर में कोई काम ही नहीं करती, पूरे दिन अपने कमरे में बिस्तर पर लेटे लेटे आराम करती रहती हूँ और पति को भी ऐसा ही लगता है। और आज तो उन्होंने अपने सारे दोस्तों के सामने हद ही कर दी, मेरी इतनी ज्यादा बेइज्जती कर दी है जिसे अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। सुबह से शाम तक इस घर में कोल्हू की बैल की तरह खटती रहती हूँ, पूरे दिन काम करती हूँ, सबके हाथों पर काम करती हूँ। किसी को दवाई भी देनी होती है तो पत्ते से निकाल के देती हूँ, हाथों में गर्म पानी, चाय का कप, सब कुछ करती हूँ। लेकिन फिर भी मेरे काम की ना तो कदर है और ना ही मेरी इज्जत। जब तक बात ससुराल में काम करने की थी, मैंने सारी जिम्मेदारियों को और सारे कामों को बखूबी निभाया है, कभी किसी को शिकायत का मौका नहीं दिया है। लेकिन आज बात आत्मसम्मान की है। मेरे पति ने सबके सामने मेरा आत्मसम्मान छीन कर दिया है। अब मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता है। मैं माँ जी की हर एक जली कटी सुनने के बाद भी इस घर में रहती हूँ क्योंकि इस घर को मैं अपना समझती हूँ। लेकिन माँ जी ने मुझे कभी भी अपना नहीं समझा है और तो और मौका मिलते ही अपने बेटे को भी मेरे खिलाफ भड़का देती हैं। माँ जी कभी मुझे अपना समझती ही नहीं है। मैं उन्हें कब तक अपना समझती रहूं, जबकि मैं जानती हूँ उनके घुटनों में उतना दर्द नहीं होता है
जितना वो पूरे दिन बैठी रहती हैं। उनकी सारी चापलूसियों को मैं जानबूझकर नजरअंदाज करती हूँ कि जाने दो, बड़े बूढ़े हैं, ये मेरा घर है, मेरा ससुराल है, यहाँ की जिम्मेदारी निभाना मेरा फर्ज है। लेकिन आज तो हद ही हो गई। उन्होंने मुझे तो पता नहीं घर की नौकरानी समझ लिया है। कोई इज्जत ही नहीं देते हैं, न मुझे न मेरे काम को। तो कब तक अपने आत्मसम्मान को खोकर इस घर में मैं काम करती रहूंगी, जब कोई मुझे अपना समझता ही नहीं है। अरे रूपा, कहाँ जा रही हो तुम ये बैग लेकर? ब्रेक चाहिए मतलब? घर पे रह के करती है क्या हो तुम? ब्रेक ही तो रहता है तुम्हारा पूरा दिन का, और क्या चाहिए तुम्हें? फिर मुझे इस घर से ब्रेक चाहिए, पूरा 1 महीने का। मुझे नहीं रहना इस घर में। अरे बहू, कैसी बातें कर रही हो? 1 महीने का ब्रेक? फिर क्या होगा घर का? कैसे चलेगा काम धाम? तुम्हें तो पता है मेरे घुटनों में कितना दर्द होता है। घर का खाना कौन बनाएगा, साफ सफाई कौन करेगा, बर्तन कौन धुलेगा? और तुम्हारी बेटी को ट्यूशन नहीं जाने देती हो, वो पढ़ाएगा कौन? माँ जी, आप लोगों के हिसाब से तो मैं घर में कुछ काम करती ही नहीं हूँ, तो मेरे रहने ना रहने से आप लोगों को क्या फर्क पड़ेगा? हाँ हाँ, जाना है तुम्हें मायके, महीने भर का ब्रेक लेना है। जाओ, चली जाओ, हम देख लेंगे घर के सारे काम, हम करवा लेंगे। अरे बेटा, कैसी बातें कर रहे हो? बहू चली जाएगी, घर के कितने सारे काम होते हैं, कौन करेगा इन सारे कामों को? तुम्हें तो पता है मेरे घुटनों में दर्द होता, मैं ना कर पाऊंगी ये सारे काम। माँ, तुम चिंता क्यों करती हो? जाने दो रूपा को, मैं काम वाली बाई लगा दूंगा सारे कामों के लिए, सब काम हो जाएगा तुम्हारा। अरे ना ना बेटा, तुम समझ नहीं रहे हो। हाँ नरेश, माँ बिल्कुल सही कह रही है, तुम समझ नहीं रहे हो। काम वाली लगाओगे ना तो वो घंटे के हिसाब से काम करेगी, लेकिन मैं तो फ्री की काम वाली थी, 24 घंटे पूरी तरह से हाजिर रहने वाली। जब चाहो एक आवाज देके अपने पास बुला लो। अब ऐसी काम वाली कहाँ मिलेगी तुम्हें? तुम मुझसे फालतू की बात तो ना करो। तुम्हें मायके जाना है, थोड़ी बहुत पैसों की जरूरत होगी तो बताओ कितने चाहिए, मैं तुम्हें दे देता हूँ। जाओ महीने भर के लिए। नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे, रखे रहो अपने पास। मैं अपने पार्लर से इतने पैसे तो कमा लेती हूँ कि तुम्हारे आगे हाथ ना फैलाने पड़े। क्या हो गया है रूपा बहू तुझे? अभी तक तो इतना तेज कभी ना बोली जो आज बोल रही है। क्यों ना बोलूं माँ जी? आज तक आप लोगों को अपना समझ के सब काम करती रही, लेकिन आज तो मेरे आत्मसम्मान को छीड़ छीड़ कर दिया है आपके बेटे ने। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। भले ही मैं अपने पार्लर में इतने पैसे ना कमा पाती हूँ कि जिससे तुम्हारे घर का खर्चा चल सके, लेकिन अपना और अपनी बेटी का खर्चा जरूर चला सकती हूँ। अरे सुन 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 नरेश, नरेश सुन, मेरी एक बात तो सुन बेटा। हाँ बोलो माँ, क्या कह रही हो? अरे बेटा, तुम बात को समझ नहीं रहे हो। अगर बहू घर से चली जाएगी तो तुम्हें पता है आजकल काम वालियाँ कितनी महंगी मिलती है। 5,000 की काम वाली तो रोटी सब्जी बनाने के लिए मिलेगी तुम्हें, झाड़ू पोछा के लिए अलग, बर्तन के लिए अलग, बच्ची की ट्यूशन अलग, और हम लोगों की सेवा के लिए अलग। क्या माँ, इतनी महंगी मिलती है काम वाली? हाँ और नहीं तो क्या बेटा, तुम्हारी सैलरी का आधा पैसा तो काम वालियों में ही चला जाएगा। रोक ले बहू को, अपनी घर गृहस्थी बचा ले। अब जा, खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा है मेरा? माँ, मैं क्या करूं? मैं कैसे रोकूं? मुझे समझ नहीं आ रहा कुछ भी। अरे रूपा, रूपा सुनो तो सही। मैं ये कह रहा था कि तुम जाओगी तो फिर इधर रिद्धिमा तुम्हारे बिना कितनी परेशान हो जाएगी, और फिर हम सब भी तुम्हारे बिना बहुत परेशान हो जाएंगे। तो तुम रुक जाओ ना। क्यों नरेश, क्या हुआ? अभी तक तो मुझे मायके भेजने के लिए बिल्कुल तैयार थे, लेकिन अचानक से तेवर बदल गए। क्या हुआ? काम वाली के पैसे कुछ ज्यादा हो गए हैं क्या? देख लिया ना, अगर मैं पैसे कमाती नहीं हूँ तो तुम्हारे पैसे बचाती तो हूँ, लेकिन तुम सब मेरी कदर कहाँ करते हो? अरे रूपा सुनो ना, मुझसे गलती हो गई है, माफ कर दो। अब आइंदा से कभी भी तुम्हारा अपमान नहीं करूंगा, और तुम्हारे काम को कभी छोटा बड़ा नहीं समझूंगा, और माँ जी भी तुम्हारे कामों में अब थोड़ा बहुत हाथ बटाया करेंगी। ये मेरा प्रॉमिस है तुमसे। ये ससुरा अपनी बीवी को पटाने के चक्कर में मेरी बात लगा देगा क्या? इसको मैंने रूपा को रुकाने के लिए बोला था, मेरे लिए काम बढ़ाने के लिए नहीं। मैं इस घर में एक ही शर्त पर रुकूंगी। भले ही मैं इस घर की बहू हूँ, लेकिन मेरा भी आत्मसम्मान है, मेरी भी इज्जत है। इस बात का आप लोग ख्याल रखिएगा। हाँ ठीक है, तुम जो कहती हो हम सब मानने को तैयार हैं। अरे हाँ हाँ रूपा बहू, तुम जैसा कहती हो हम सब कर लेंगे, लेकिन तुम अपनी बूढ़ी सास को छोड़ के मत जाओ। तुम्हारे बिना हम कैसे रहेंगे? हाँ रूपा, तुम सच कह रही हो। मैंने अपने दोस्तों के सामने तुम्हारे साथ जो व्यवहार किया है वो सही नहीं था। सच में मुझे माफ कर दो रूपा, मुझसे गलती हो गई है। अब मुझे एहसास हो रहा है इस बात का।
इतनी जल्दी तो माफी ना मिलेगी तुमको, पहले अपने व्यवहार में परिवर्तन लाके दिखाओ। अरे रूपा बहू, चाय पियोगी? तुम्हारे लिए बढ़िया अदरक वाली चाय बना के लाती हूँ।